Good morning students, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel Maqams Online Classes. Students, we are studying chapter number 1, General Introduction to Partnership. And in last lecture, we have done question number 5, 6 and 7 and question number 8 was your homework. I hope you have done it. Okay. Now let's we start about question number 10 with question number 10. तो फर्स्ट आउट मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को ए बी। अब देखिए आज के जो क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन नंबर 9 था लेकिन हम उसको बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 आज जो मैं करूँगा वो होंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। किससे होंगे? पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप बुक्स, जिसके कितने मेथड्स थे? 2 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड जनरल एंट्री एंड सेकंड मेथड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। इक्वल का मीन्स कि इन सब का जो रेशियो है वो इक्वल है 1:1:1। ओके, इक्वल। Their capitals on 1st January 2016 were rupees 50,000, 40,000 and rupees 30,000 respectively. 50, 40 and 30 respectively. Above, after closing the accounts of the year 2016, it was found that according to the partnership agreement, interest at 10% per annum on partners capital, a salary of rupees 3,000 per year. अब देखिए यहाँ पे 30,000 गिवन है, वो 30,000 बाई मिस्टेक है, यहाँ पे ये 3,000 ही है। ओके, 3,000 पर ईयर टू ए एंड अ कमीशन ऑफ रुपीज 6,000 टू सी। सैलरी टू ए 3,000 पर एनम, कमीशन टू सी रुपीज 6,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वर नॉट प्रोवाइडेड। अब देखिए ये तीनों चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देने से पहले इन सबको आपने नेग्लेक्ट किया, रिग्रेट किया। तो अब यहाँ पर जो है ये एडजस्टमेंट करेंगे किसमें? क्लोज पार्टनरशिप बुक्स के अंदर। कौन से मेथड से? आगे देखते हैं। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स सिंगल एंट्री से एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। Pass one journal entry in the books of the firm showing the working of adjustment assuming capitals are fixed। तो जो वर्किंग हमें शो करनी है, showing the working of adjustment, वो होती है एनालिटिकल टेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ एनालिटिकल टेबल एंड ऑल द एडजस्टमेंट विल बी शोन इन एनालिटिकल टेबल। तो the analytical table, first column particular and remaining the column जो होंगे वो पार्टनर से रिलेटेड होंगे और लास्ट कॉलम किसका होगा? फर्म का। और अमाउंट के सबके कितने कॉलम होंगे? डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब देखिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स इज द इनकम एंड फॉर द बिजनेस इज एक्सपेंसेस। ओके, तो पार्टनर्स का तो इनकम है तो क्रेडिट में शो करेंगे और फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट में शो करेंगे। तो 50,000 का 10%, 5,000, 40 का 10%, 4,000 और 30 का 10%, 3,000। तो ये सब हो गया क्रेडिट एबीसी के और फर्म के कहा है डेबिट के अंदर 5, 4, 9, 3, 12,000। ओके, नेक्स्ट सैलरी। तो सैलरी किसको गिवन करनी है? ए को। तो ओनली ए के लिए इनकम होगी तो क्रेडिट 3,000 एंड फर्म के डेबिट के अंदर 3,000। लास्ट कमीशन टू सी। तो कमीशन सी के लिए क्या होगी? इनकम। तो ओनली सी के अंदर जो है वो क्रेडिट के अंदर 6,000 रुपीज हमने शो किए और फर्म के कहा आएंगे? डेबिट के अंदर, बिकॉज इट इज द एक्सपेंसिव फॉर फर्म। Now all the adjustment have done। तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फर्म के जो कॉलम है उसकी हमें क्या करनी है? टोटल करनी है और चेक करना है
कि डेबिट साइड ग्रेटर है या क्रेडिट साइड ग्रेटर है। अगर डेबिट ग्रेटर है तो लॉस और क्रेडिट ग्रेटर है तो प्रॉफिट। तो डेबिट साइड 21 एंड क्रेडिट साइड नील 0, इट मीन्स लॉस। तो ये जो लॉस होगा, दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 21,000 लॉस ऑन एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स 1:1:1। तो देखिए 21,000 को जब 1:1 में डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 7,000। तो ये अब 7,000 क्या हो रहा है, लॉस। तो ये लॉस जो है वो पार्टनर के लिए लॉस है, लेकिन फर्म के लिए तो ये लॉस क्या करना है, कवर करना है। तो उसके लिए इनकम हो गई। और ए बी सी के लिए क्या हो गया, ये लॉस, तो डेबिट करेंगे। तो ये 7,000 7,000 7,000 डेबिट डेबिट एंड डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम जो है वो ऑल कॉलम्स की टोटल कर देंगे, पार्टनर्स की, फर्म की। तो पार्टनर के डेबिट की यहाँ पे 7,000, ये अब ये इक्वल नहीं करनी, जो आ रही है बस वही करनी है, ठीक है। 7,000 8,000 7,000 4,000, फिर उसके बाद 7,000 3 and 6 9,000 21 इक्वल। फर्म की हमेशा इक्वल आएंगी, पार्टनर्स की कभी किसी किसी की इक्वल आ सकती है, बट कम्स मिनिमम 2 पार्टनर्स की जो है वो डिफरेंट आएगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे द पार्टनर विच हैज द क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर, तो एंट्री के अंदर उसको क्रेडिट करेंगे, और द पार्टनर हु हैज द डेबिट साइड ग्रेटर तो उसको डेबिट करेंगे। तो देखिए ए का कौन सा है, एंट्री करते समय जनरल एंट्री करनी है हमको, सॉरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो डेबिट 7 है, क्रेडिट 8 है, तो क्रेडिट ग्रेटर। तो ये देखिए 2A कैपिटल, डिफरेंट कितना है 1,000, तो ये 1,000। बी का डेबिट 7 क्रेडिट 4, तो डेबिट ग्रेटर, और डिफरेंट अमाउंट 3,000, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। नाउ सी 7,000 एंड क्रेडिट 9,000, इट मीन्स क्रेडिट ग्रेटर, डिफरेंट अमाउंट 2,000, तो सी कैपिटल अकाउंट ₹2,000। ओके, तो पार्टनर बी का जो है वो डेबिट बैलेंस ग्रेटर है, और पार्टनर ए और सी का क्रेडिट ग्रेटर है। तो हमने बी को डेबिट किया, ए और सी को क्रेडिट किया, और डिफरेंट अमाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पास्ट एडजस्टमेंट्स का। ओके, इन क्लोज पार्टनरशिप बुक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1 on 31st March 2006. After recording, drawing and distribution of profit, अब देखिए ये जो बैलेंस है कैपिटल की, तो इनके जो कैपिटल के रेशियो है आफ्टर रिकॉर्डिंग, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ₹30,000, दियर कैपिटल्स वर 60,000, 45,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। कैपिटल के अंदर ड्राइंग का और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होने के बाद के बैलेंस है ये, ठीक है, यानी एडजस्टेड कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल। आफ्टर दिस इट वाज फाउंड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, वो ओमिटेड हो गई। ड्राइंग्स वर एज फ्लो, X ₹6,000, Y ₹4,500 एंड Z ₹3,600, इंटरेस्ट ऑन विच इज टू बी चार्ज। अब देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके गिवन है, हमको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी ना प्रोडक्ट मेथड से और ना एवरेज पीरियड मेथड से। ₹120, ₹90 एंड ₹45 रेस्पेक्टिवली। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the above omission and prepare adjusted partners capital accounts। तो adjusted partners capital accounts भी हमें प्रिपेयर करना है, और हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। तो देखिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर ऑलवेज क्या होगा कि जो एप्रोप्रिएशन के अंदर होता है वही इसके अंदर होगा, जो एप्रोप्रिएशन होता है वही इसके अंदर होगा। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में आता है, तो हम वहाँ पे लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट हो जाएगा। बस ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, तो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो यहाँ पे इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन पार्टनर्स अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। ओके, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन उससे पहले हमें जो आगे की इंफॉर्मेशन है पहले वो भी रीड आउट कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेयर पार्टनर्स एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। वाई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो ऑलवेज किस पे होता है, ओपनिंग कैपिटल पर, जबकि यहाँ हमें एडजस्टेड कैपिटल गिवन है जिसके अंदर ड्राइंग का और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो रखा है। तो मैंने आपको सिखाया भी था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले लेक्चर के अंदर कि भाई ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, जो कैपिटल गिवन है वो लिखें। अब कौन कौन सा एडजस्टमेंट उसमें हो गया, ड्राइंग का और प्रॉफिट का। तो ड्राइंग हमेशा वैसे क्या होती है, लेस होती है, लेकिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉफिट जो है वो ऑलवेज कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलिए अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की समरी कि भाई थ्री पार्टनर्स एक्स वाई जेड मेड कैपिटल 60, 45 and 30,000 एंड आफ्टर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टमेंट्स मेड। ओके, रेशियो प्रॉफिट रेशियो 2:1 एंड नाउ ड्राइंग 6,000, 4,500 एंड 3,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पे, तो वो कैलकुलेशन हम अभी करेंगे ओपनिंग कैपिटल की। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज कैलकुलेट गिवन है 120, 90 एंड 45। तो हमें क्या क्या करना है, एक तो जर्नल एंट्रीज करनी है इन सब की, और एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट क्या करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए फॉर्मेट बना देते हैं, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स हो जाएगा आपका थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एज गिवन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स की 7,000, वाई की 45,000, जेड की 30,000। अब सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग जो है वो इसकी है 6,000, इसकी 4,500 और इसकी 3,600। जोड़ कर देते हैं इसकी, तो ये हो गए 66,000 गुण 50,500 33,600। फिर लेस प्रॉफिट, ये दो एडजस्टमेंट हो रखे हैं ड्राइंग का और प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट जो है वो देखिए कि 2:1 इनका रेशियो 2:1। तो प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 का ये 2/5, 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, 30,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000 एंड 6,000। ओके, तो ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल बिगिनिंग, प्रारंभिक पूंजी। 66 में से 12 गए 54,000, गुण 50 में से 12 गए 37,500 और 33,600 में से 6 गए 27,600। तो ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब हम इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखिए जर्नल के अंदर जब एंट्री करेंगे
Pass the necessary journal entries. Particulars, LF, debit and credit account. डेट का वॉल्यूम बना रहे इसमें। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही एंट्री हमें करनी है। पहले तो ये एडजस्टमेंट वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू X capital to Y's capital account and to Z's capital account. अब देखिए 54,000 का 5% तो क्रेडिट में 2700, 2,700, 37,500 का तो ये आ जाएगा आपका 1,875, 1,875 एंड 27,600 का जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो 5% ये आ जाएगा आपका 2 6 30 कैरी 3 5 6 30 carry 3 5 7 35 and 3 38 carry 3 5 to the 10 and 3 30 80 टोटल करेंगे तो ये हो रहा है देखिए 2 1 3 4 5,955 ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फॉर्म के लिए इनकम है तो ये सारे डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, and Z's capital account debit. To profit and loss adjustment account. अब ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 120, 90 एंड 45। तो ये हो गए आपके 120 एंड 90, 210, 210 एंड 255 एंड लास्ट एंट्री। अब देखिए लास्ट एंट्री कैसे होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो है 5,955 जबकि क्रेडिट ओनली फॉर 255 है 255। तो इट मींस डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, इस लॉस को कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि नरेशन के बगैर पता नहीं चलेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट किया है। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए जैसा कि डिफरेंट कितना आ रहा है 5700 5,07,000 5,700 का डिफरेंट आ रहा है।
इस 5700 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो 5000 ये क्या कर रहे हैं 5700 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 तो रेशियो 5 है ना, इसलिए 5 × 5 रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, 5 × 5 2 5 4 1140। देखिए जेड का तो जब बनाना है तो 1140 इसका डबल हो जाएगा 2280 एंड टोटल हो जाएगा 5700। लॉस ऑन एडजस्टमेंट being loss on adjustment debited into partners capital. ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज, टोटल फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और थर्ड जो भी हमें नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ, जैसे कि एनालिटिकल टेबल बनाते ना, तो टेबल के अंदर भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है फर्म की टोटल करते हैं दोनों साइड की और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एंट्रीज है तो एंट्रीज की टोटल कर दीजिए। डेबिट ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्रेडिट तो कम ही है 255 की है, जबकि वहाँ ज्यादा हो रहा है, तो इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लॉस के लिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब हम बनाते हैं एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे समझिएगा। X, Y, Z आएगा एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट X, Y, Z पर्टिकुलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस पीडी। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस पीडी जो है वो ओपनिंग वाला नहीं लिख के अपन ये भी लिख सकते हैं 60,000 45,000 एंड 30,000। ठीक है, अगर हम इसका ओपनिंग लिखेंगे तो हमें वापस यहाँ पे प्रॉफिट को और ड्राइंग को मेंशन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट को और ड्राइंग को भी, तो हमें वो नहीं करना है, हमें आफ्टर वाला ही करना है। अब बस यहाँ पे आते हैं एंट्रीज पर, तो वो एक तरह से लेजर पोस्टिंग है क्योंकि अकाउंट है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 2700 1875 एंड 1380। सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रैकेट में मेंशन करेंगे 120 90 45। ओके, एंड लास्ट लॉस ऑन एडजस्टमेंट तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट 2280 1140। ओके, नाउ बैलेंस CD टू बैलेंस CD बोथ साइड की टोटल कर देंगे, तो बोथ साइड की टोटल के अंदर
62,700, 46,875 and 31,380. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए 62,700 में से 62,700 उसमें से लेस करना है 22 एंड 23 2400 लेस करेंगे तो ये आएगा 60,300। ओके, चेक कर लेते हैं। 60,300 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है। एक्स का, वाई का 46,875 लेस 22 एंड 2370 2370। तो ये हो गया 50, 8 में से 5, 6 में से 4, 44,505 बिल्कुल राइट है। 44,505 एंड लास्ट 31,380 लेस 1185। तो 10 में से 5, 17 में से 9, 2 में से 1, 1 में से 0, 30,195 here। नाउ टोटल कर देंगे 62,700, 46,875 एंड 31,380। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किससे रिलेटेड था? पास्ट एडजस्टमेंट से। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप होमवर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी यही एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें क्या न्यू है, आपको क्या कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं तो चलिए मैं करवा देता हूँ। P, Q and R are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 90,000, 45 and 45 respectively on 31st March 2017. First, R was to be allowed a remuneration of rupees 9,000 per annum. Interest at 5% per annum was to be provided on capitals. Third, profits were to be divided in the ratio of 2:1. प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:1। इग्नोरिंग द अबव आइटम्स। अब देखिए ये सब इग्नोर कर दिए। नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 54,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2017. इट वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 पार्टनर्स इक्वली। अब देखिए रेशियो क्या था? 2:1, जबकि उन्होंने ना तो ये एडजस्टमेंट्स किए, 3 एडजस्टमेंट, इनको भी इग्नोर किया, ओमिट किया, और जो प्रॉफिट था 54,000 उसे ऑल पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया। मेक जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन एंड सो वर्किंग। अब देखिए मेक जर्नल एंट्री मीन्स हमें ये किससे करना है? सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री से। तो क्या बनानी पड़ेगी? एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे गिवन होता है? ऑलवेज एंड ऑलवेज जो है वो गिवन होता है ओपनिंग कैपिटल, जबकि हमें ये जो बैलेंस गिवन है ये बैलेंस गिवन है 31st मार्च 2017, यानी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो यहाँ पर भी सेम अभी जैसे क्वेश्चन में किया था कि हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड की थी, ड्राइंग को ऐड करके प्रॉफिट को लेस करके। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग तो है नहीं, ओनली फॉर क्या है? जो प्रॉफिट था वो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उससे हम क्या फाइंड करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की समरी हो गई। 3 पार्टनर्स PQR देयर कैपिटल ऑन 31st March 2017, यानी क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 45,000 and 45,000। जो एडजस्टमेंट हमारे जो है वो ओमिट हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, रेम्युनरेशन टू आर 9,000 पर एनम, एंड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 2:1। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जैसा कि क्वेश्चन
54,000 का प्रॉफिट था वो उन्होंने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो सेम टू सेम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैपिटल एज गिवन या कैपिटल 31 मार्च 2017 ऐसे लिख देते हैं। ये हो गए हमारे थ्री पार्टनर्स P, Q एंड R, P, Q एंड R। 90,000, 45,000 एंड 45,000 लेस प्रॉफिट, क्योंकि ड्राइंग में गिवन नहीं है ना, ओनली प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो भी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 54,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वल 1:1:1। तो 54 को 1:1:1 में करेंगे तो ये आएगा 18,000 एंड 18,000। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 90 माइनस 18, 72,000, 27,000 एंड 27,000। नाउ अब हमें जो है वो सिंगल एंट्री से इसको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। PQR and last column firm, 2 column debit credit, debit credit, debit credit and debit credit। Students, in this question profit has been distributed wrongly। ओके, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत रेशियो में हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गलत हो गया उसे वापस रिटर्न है ना जो है ऑपोजिट करें, यानी कि प्रॉफिट को वापस रियलाइज कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो जब वापस ले लेंगे तो फर्म के पास तो कम इन होगा, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी वापस, और पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस यानी डेबिट हो जाएगा। तो रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्गली प्रॉफिट रियलाइज्ड अगेन, दोबारा वसूल कर लिया गया। तो देखिए 18,000 में जैसे कि प्रॉफिट कितना आएगा, 54,000 में 18 एंड 18, तो डेबिट 18, इसका भी डेबिट 18 और इसका भी डेबिट 18। बट फर्म क्या आएगा क्रेडिट के अंदर 54,000, क्रेडिट में कितना आ जाएगा 54,000 फर्म के। नाउ अब हम जो है ये तो गया गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसका, अब एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे रॉन्ग हो जाए या ओमिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सारे यहाँ मेंशन करेंगे। तो प्रॉफिट भी तो रॉन्ग ही हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने उसको यहाँ मेंशन कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके लिए इनकम है तो इनकम में शो करेंगे। तो क्रेडिट वाली साइड देखिए अब 72,000, 27 और 27 का 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 3600,
3600, इसका हो जाएगा 1350 और इसका भी हो जाएगा 1350। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 27 एंड 63। तो डेबिट के अंदर 63 यानी 6300। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का सबका। फिर आता है रेम्यूनरेशन। तो ये हो जाएगा रेम्यूनरेशन, किसको गिवन करना है? आर को। कितना करना है? 9000। तो आर के लिए इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंसेस डेबिट। ओके, नाउ रेम्यूनरेशन हो गया। अब तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा। तो बेटा सबसे पहले अपन फर्म की क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो फर्म की टोटल कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 54,000 और ये हो रहा है 15,300। 15,300। तो 54,000 में से 15,300 जब लेस करेंगे तो ये रिमेनिंग बचेगा 38,700। 38,700। तो ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो यहां लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट credited into partners capital account in 2:1। ओके, तो देखिए 38,700 है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,700 मल्टीप्लाई 2/, देखिए 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो 1/5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 7 जा 35, रिमेनिंग 3, 5 7 जा 35, रिमेनिंग 2, 20, 5 4 जा 20, 7,740। 7,740। तो ये देखिए ये पार्ट का ये किसका होगा? आर का 2 to 1 में, लेकिन इनका डबल करेंगे तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 40 कैरी 1 15,480। तो ये यहाँ पे क्रेडिट के अंदर आ जाएगा 15,480 एंड 15,480। और यहाँ डेबिट के अंदर आ जाएगा 38,700। तो अब टोटल करेंगे, टोटल अगेन। अब तो सबकी टोटल हो जाएगी, पार्टनर्स की भी और फर्म की। तो फर्म की तो इक्वल हो जाएगी 54 एंड 54। और पार्टनर्स की जो होगी वो लिखेंगे डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में। 15,000, 15 और 3, तो 15 और 3 18,000 और 6 और 4 ये भी 1000 हो गया। तो 19,080, 19,080, 18,000, 15 and 1 16, 16,700, 16,830, 16,830 and last half 18,000। अब देखिए 15 and 7,740। इसका तो 1/5 है ना, तो 1/5 आएगा 7,740। तो 7 and 9 16, 117, 17 and 18,090, 18,090। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए जब एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि डेबिट कौन हो रहा है ज्यादा, ग्रेटर डेबिट कौन हो रहा है? 18 19 नहीं, 18 16 क्यू हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूज कैपिटल
कैपिटल एंड 2 आर्स कैपिटल। अब देखिए ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट की टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगी इनकी एंट्री में। तो पहले 2 का डिफरेंस देख लीजिए 18,000 और 16,830। इट मींस इसका डिफरेंस होगा 1170 का। ओके 1170। अब P का डिफरेंस, तो P का डिफरेंस 1080 क्योंकि देखिए 18 और ये 19,080 तो 1080 का। फिर आगे देखिए ये 18 और ये 18,090 है तो ओनली डिफरेंस कितना हुआ 90 रुपीज का, ये 90। अब ये देखिए इन दोनों की टोटल कितनी हो गई 1170 और ये भी कितना है 1170। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन कौन से पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप बुक्स के बेसिस। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए वापस अगेन इनकी दोबारा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। लेकिन लास्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13 और 14 आपको होमवर्क ही करना है। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क गिवन किए हैं उसकी PDF मैं आपको मंडे को सेंड कर दूंगा, आप उससे टैली कर लें। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।